करवाएं, आपके साथ खड़े रहे करवाएंगे, क्यों नहीं जाते जी? है शहर गंदा इन्होंने करवा रखा है, शहर गंदा नहीं है। बिल्कुल। इनको मैंने 10 दिन पहले कहा था, एक शिकायत मैंने इससे पहले डीएमसी मैडम ने भी कहा था ना आपको, कहा था। उसके बाद कितना चलान करे आपने? एक भी नहीं किया। क्यों नहीं करा? कब करोगे? कोई टाइम टेबल भी होगा? 26/12 को करना पड़ेगा जय साहब आपको चलान। ईओ साहब या तो अपने अधिकारी को आप संभाल लो, सुधार लो इनको, नहीं फिर ये शहर की पब्लिक सुधारेगी। अभी तक 1.5 साल हो गए, ना कोई दरी पीछे, ना यहाँ कोई ढंग का काम हो रहा है, सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। 2 साल से मेरा शमशान घाट का 19.5 लाख रुपए सीएम अनाउंस से आया था, ठेकेदार बीच में छोड़ के चला गया, काम कौन करेगा? अगर ठेकेदार छोड़ के चला गया तो उसमें तो ब्लैक लिस्ट एक्शन साहब ने कर दिया उसको, नया टेंडर कौन छोड़ेगा? मैं छोड़ूंगा। नया टेंडर का दूसरे ठेकेदार को दो। 10 बार एमई साहब को कह लिया, 10 बार जेई साहब को कह लिया। तो टाइम लगेगा, बना रहे हैं वो प्रोसेस। 6 महीने लगेगा, साल लगेगा, ये बता दो जी मेरे को। तो क्या स्टेटस है? कोई टाइम टेबल बता दो मेरे को। फिक्स टाइम नहीं दे सकते प्रधान जी। यूं देखो, आप गुस्सा हो तो मतलब ना, ये कोई तरीका पैसा आया हुआ पैसा नहीं करके दे रहे तो ऐसा क्या करें जी इसका? एक एक मुद्दे पे बात करते हैं, गर्मा गर्मी से नहीं, माहौल से बात करते तो माहौल से कर लो। ठीक है। सैनिटेशन की बात करी, हाँ। सैनिटेशन में आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं है, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं जी। है। 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, 1 चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट है। चार्ज भी दे रखा होगा किसी सुनो, को। किसी ने कोई चार्ज नहीं। जेई का काम नहीं है चलान काटना, आप ना जेई के ऊपर, जेई का काम है अपना इंजीनियरिंग का काम करना। तो पावर भाई सैनिटेशन का काम जेई साहब को दे रखा, तो यही करेंगे। कौन तो लो, आप भड़क क्यों रहे हो प्रधान जी? आप पानी पिलाओ भाई। पानी तो आप ही पी लो, पानी तो मैंने जरूर ठीक है। पीने की। जेई का काम नहीं है चलान काटना, चलान काटना काम है सेक्रेटरी का और ईओ का। जेई की कोई पावर नहीं है चलान काटने की। ईओ साहब आपके पास पावर है आपको नहीं? जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब सुन लो। ठीक है ना अपना आप जेई के आप ऊपर बता तो दो भाई, ईओ के पास मैं पावर है, तो ईओ साहब को कह आपको दो। बता रहा हूँ, मैं भरिया उसमें बता रहा हूँ, मैं कुछ छिपा नहीं रहा। हाँ बताओ। ठीक है, जेई के पास कोई पावर नहीं है। जेई रिपोर्ट कर सकता है, ईओ सेक्रेटरी चलान की कॉपी देंगे तो अगला चलान पकड़ के अगले को चलान पकड़ाएगा। जेई की कोई पावर नहीं है। दूसरा, जेई फील्ड की विजिट कर सकता है। यदि एसआई सीएसआई आपके पास नहीं है तो मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म आपको कोई और अल्टरनेट करना पड़ेगा। वो चाहे आप लोग अपनी कमेटी बनाओ, आप मंथली मीटिंग करो, रिव्यू करो, आप वीकली मीटिंग करो। ठीक है। चलान की पावर हमारे पास नहीं है सर। चलान की पावर मेरे तो पास भी अधिकारी नहीं है, करेगा। जेई के पास भी नहीं है। हाँ। चलान की पास मेरे पास भी नहीं है, जेई के पास भी नहीं है, न मेरे एमई के पास है। ईओ और सेक्रेटरी के पास चलान की पावर है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, यदि नहीं है तो ईओ साहब बता देंगे इस बात को। नहीं, अगर बताओ सर। जेई को चार्ज दे रखा है एसआई का, हाँ। तो जाहिर सी बात है वो चलान कर ना सकता है, चलान क्यों नहीं कर सकता। जेई किस पावर में चलान कर सकता है? जब ईओ उसको और चार्ज सेक्रेटरी दे ना, दिया SI का, तो वो भी करेगा। चार्ज वो लुक आफ्टर कर रहा है, वो कोई न सीएसआई है न वो एसआई है। वो सिर्फ आपका इमरजेंसी में काम चला रहा है। भाई आप सीएसआई और एसआई का काम जेई थोड़ी करेगा। सीएस आप ना, जेई का आप बिल्कुल ब्लेम नहीं करोगे। एक्शन साहब जी। तो एमी साहब फिर इनने क्या दे रखी? अगर बाटकर जी कह रहे हैं हाँ। तो मेरी बात है, इनको दे रखा है इस पद के ऊपर। अब यही तो देख रहे हैं, हमारी सारे सुनो। एक मिनट सुनो, आप भी माहौल में सुन तो लो बात। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मैं सारी हाँ, सुन रहा हूँ। आप भी आपको माहौल में जवाब सुनो, एक सही। पॉइंट के लिए मैं जवाब देने के लिए। अब इनकी जो बातें हैं, हाँ। अब हमें सारी चीजों के लिए बताया तो जाता है परवीन जी जब पावर इन्होंने डिले कर रहे पावर डेलीगेशन का कोई कंसेप्ट नहीं, ये साहब बैठे ये मौके पे कह रहे नहीं हैं। है, नहीं है। पावर डेलीगेशन का कोई सुनो, कंसेप्ट नहीं है। अब अभी मैं यूं कह दूं भाई मेरा काम नहीं है, एमई का काम है, Action मेरा साहब। काम है, वो तो मैं ही करूंगा ना। ये हमारी पूरी बात सुन लो। अभी आपका नहीं तो हम कोई शब्द मांगते हैं, परवीन जय से बात करो। जब इनको तो पावर फिर दे वो रखी है, लोग क्यों करे? फिर तो पावर ही नहीं है इनके पास। तो वो लुक आफ्टर कर रहा है, वो लुक आफ्टर कर रहा है। आपके पास एसआई सीएसआई नहीं है, इसलिए वो देख रहा है। आप एसआई सीएसआई लिया हुए, उनकी फुल फ्लैग पावर वो यूज अरे आप पावर तो बात तो एसआई सीएसआई की पावर मतलब किसी को दी जाती है, जैसे आपकी आप बात अपने सही जय को है, दी नहीं जाती। लुक आउट देखो भाई साहब, ये ना कानून की किताब सरकार ने बना रखी है, ये इसीलिए बना रखी है। तो फिर इसका मतलब तो शहर ऐसे रहेगा जी। वो तो मैं क्या बताऊं। ये कानून आपने बता तो दिया, आपने बता दिया। नहीं, आप तो ना कोई सवाल करने की पावर नहीं है आपके पास, तो ऐसे रहेगा तो। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ, आप उसके ऊपर गुस्सा हो रहे हो। वो तो 1 महीने से आया है वो आदमी। नहीं, एक महीने से कैसे आया? पिछली बार डीएमसी मैडम ने बुलाया था, जब भी यही था। एक्शन साहब गुस्सा नहीं हो रहे, खाली ये पूछ रहे इसकी चलानी पावर किसके पास है, फिर हम किससे चलान ईओ करवाएं? और सेक्रेटरी के ईओ साहब ने जवाब दे दिया। ये आप बता तो नहीं, ठीक है।
बताओ। बता तो रहा हूँ मैं। चलो एक बात बताता हूँ। किसको कहेंगे हम ये बता वो दो सेल्फ रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, वो आज रिपोर्ट कर रिपोर्टिंग सकता है। इनको 10 दिन पहले कहा था मैंने, 26/12 की मेरी एप्लीकेशन इनको 10 दिन पहले कहा था। इन्होंने कहा था मैं देखूंगा, आज तक नहीं देखा इन्होंने। 10 नंबर यदि वालों का इसने मौका नहीं देखा, नहीं वो इसकी देखा। गलती है, मैं कह रहा हूँ ये बात, इन्होंने नहीं देखा मौका। हिमांशु भाई के सामने कहा मैंने इनको, ये कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, मैं देखूंगा मौका, 1-2 दिन में करवा देते हैं। अब तक नहीं करवाया वो। 10 नंबर वालों में पता नहीं किस किस से बंदरबाट है, दरोगांव से बंदरबाट है, किस किस से बंदरबाट है। 10 नंबर वाले मेरी उसको एप्लीकेशन में लगो दिया, छुपा दिया उन्होंने एप्लीकेशन में, छुपा दी उन्होंने मेरी 7808 नंबर है, उसका क्या हुआ मेरी हमारे वार्ड में जो नहीं आ रहा, हम देखे सही ये डायरी नंबर है, आप ये ले लो जी, इसका क्या हुआ ये सब ये बता दो। 7808 ये है, मैंने 26/12 को दी थी, 1 महीने से ऊपर हो गया। अपने वार्ड में हम आपको रजिस्टर दिलवाते हैं, आप अटेंडेंस चेक करो। मतलब 1 महीने से कुछ नहीं है उसका। अरे पार्षद जी, हमने पहले मीटिंग बुलाई थी डीएमसी, आपने पता नहीं कब बुलाई, मैं कह रहा हूं, मैं खुद आप लो रजिस्टर, आप मेन समस्या इनकी है जी, सर कर्मचारियों की, ये नहीं करते। दरोगांव से बंदरबाट है इनकी, बिल्कुल सारा की फिक्स है इनकी। 10 नंबर कमरे वाले सारे घुसखोर हैं, जो लिख रहे हैं, जी को उसको बुलाओ। जो ड्यूटी लगाते हैं उसे बंदरबाट है।